हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स लाइक 17/4। ठीक है, 17 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 17 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 4 = 16 1। तो यहाँ पे ये 4 क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा क्वोशंट होता है वो होल नंबर हो जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ हो जाता है। तो 17/4 विल बी इक्वल टू 4 होल 1/4। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 35/9। ठीक है, हम क्या करेंगे, 35 में 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 = 36 हो जाएगा, तो 9 3 टाइम ले जाएंगे इसको हम 27। 15 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 8। ठीक है, अब ये 3 हमारा क्या है, दैट विल बी योर होल नंबर, सो इट इज़ इक्वल टू 3 होल 8 हमारा रिमाइंडर है, तो ये हो गया न्यूमरेटर 8/9। तो 35/9 विल बी इक्वल टू 3 होल 8/9। ठीक है, और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं लाइक 32/5। ठीक है, अब इसमें हम 32 में 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 = 30। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 हमारा क्या है, होल 6 होल 2/5। अनदर एग्जाम्पल ले लें 90/7। फिर 90 में आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 = 7, 2 0, 7 2 = 14, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 होल 6/7। ठीक है, दैट वाज अबाउट कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक वी हैव 2 होल 1/4। ठीक है, फॉर योर मिक्स फ्रैक्शन इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, लाइक दिस 2 × 4 +1 एंड योर डिनोमिनेटर विल बी सेम 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 2 4 = 8 +1 9/4। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं 6 होल 2/5। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे, 6 × 5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, इन उसके बाद जो भी आता है इसको प्लस करते हैं। तो 6 × 5 + 2/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 = 30, 30 + 2 32/5। क्लियर है, अब हम ये प्रोसेस ना करके डायरेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 होल 4/7। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 2 = 14, 14 + 4 18/7। ठीक है, अनदर ले लेते हैं 3 होल 2/5। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 3 = 15, 15 + 2 17/5। सो आप प्रैक्टिस करोगे, ये सिंपल हो जाएगा। आपको यही करना है कि इन दोनों होल नंबर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल ले सकते हैं आप 5 होल 1/7। ठीक है, तो 7 5 = 35, 35 + 1 36/7। आई होप क्लियर है आपको कैसे हम इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंपलेस्ट और लोवेस्ट और लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और
कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और राइट डाउन द लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में आपको सेम थिंग करना है, आपको सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है 45/60। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये तब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इनके कॉमन फैक्टर मिलते जाएं। लाइक 45 और 60, 45 और 60 को हम देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6 और 0। ठीक है, अभी भी 15 और 20 ऐसा है जो किसी के टेबल में आता है। लाइक आप 5 की बात करें, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। अब 3 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लाइक 2/16, तो ये 2/16 में कॉमन फैक्टर 2 है, जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1/8। ठीक है, लाइक 27/72। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन फैक्टर मिल रहा है। हाँ, इन दोनों में हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे, कट जाएंगे 3 दोनों। 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। अब ये 3/8 आपका आया। 3/8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा लिस्ट फॉर्म हो गया, या इसको लोवेस्ट फॉर्म बोलेंगे आप। ठीक है, ऐसे हमारे पास जितने भी फ्रैक्शन हैं उनको हम कॉमन फैक्टर लेंगे, उससे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। जब वो दोनों को डिवाइड करेगा तभी उसका कॉमन फैक्टर है। ऐसा नहीं कि हम न्यूमरेटर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर से। ठीक है, लाइक ले सकते हैं आप 24/36। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनके यूनिट डिजिट में 4 है और 6 है, तो 12 टाइम जाएगा, 24 डिवाइड हो जाएगा, 18 टाइम में 36 डिवाइड हो जाएगा। अगेन 12 और 18 है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब ये 6 और 9 ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, जब तक वो एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हमें कॉमन फैक्टर मिलना बंद नहीं हो जाता। तो ये हो गया आपका 2/3, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आप इस फ्रैक्शन को इस तरह से कन्वर्ट करके, कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको एक नंबर लोगे, चेक करना पड़ेगा आपको, शुरुआत में आपको चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से, किस डिजिट से ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों डिवाइड होंगे तो उस नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे क्या कोई और डिजिट है या वही डिजिट, सेम डिजिट इन दोनों को फिर डिवाइड कर रहा है। तो हम डिवाइड करते करते उनके लीस्ट स्टेज पे ले आएंगे, ऐसे स्टेज पे जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचा हो। सो दैट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। लाइक आपको दिया है 3/4, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको पता है 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन हमारी अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। 3/4 सबसे पहले ये क्या है, 3/4 आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, लाइक
यहाँ पे 3/4 है। अगर इसको हम शेड करें, मतलब सपोज करिए इसके हमने एक सर्कल बना लिया, इसके बनाए 4 पार्ट, ठीक है। सो 3 पार्ट हमें शेड करने हैं, तो ये हो गया हमारा 3/4 फ्रैक्शन। मतलब ये 1 पार्ट अभी रिमेनिंग है, ये 3/4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है, तो हमारा ये 3/4 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे 0 से 1 के बीच में आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 से राइट जाते हैं जब पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पार्ट हो गया आपका 1/4, ये पार्ट हो गया 2/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/4 एंड दैट विल बिकम 1, ठीक है। तो यहाँ आपका 3/4 होगा, आप यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज 3/4, ठीक है। अब हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक 5/7, ठीक है। 5/7 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगेन ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। जितने पार्ट जैसे आपने सीखा होगा कि हमें दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ योर 1, ठीक है। हमें जितना चाहिए उतना हम नंबर लाइन पे लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में, यहाँ डिनोमिनेटर में कितने पार्ट है, डिनोमिनेटर में 7 है, हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/7, दिस इज़ 2/7, this is 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and last one is 7/7, that will become 1। तो आपका 5/7 कहाँ है, यहाँ है, आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, दिस इज योर 5/7, ठीक है। लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल 1/3/5, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है मैम इसको कैसे करें, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये 1 होल और 3/5, मतलब 0 से लेके 1 तक तो हमें पूरा जाना है, बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ से ये हमारा 1 हो गया, ये 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 1 होल है, मतलब 0 से 1 हमें पूरा लेना है। अब 1 से 2 के बीच में 3/5 है, तो 1 से 2 को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे आपका हो गया ये 1/5, दिस इज़ योर 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है। यहाँ आपका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5, तो यहाँ टोटल आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर 1 होल 3/5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो 2 होल 5/9 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर अगेन नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक। ये अब क्या करना है, ये 0 से 2 तक हमें ले लेना है एज इट इज़, ठीक है। और ये हो गया सपोज से, क्योंकि हमें 3 को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 तक तो हमें पूरा लेना है। अब हमें 2 से 3 के बीच, ये हमारा 3 है, इसको हमें 9 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1/9, दिस इज 2/9, 3/9, 4/9, 5/9,
6/9, 7/9, 8/9 एंड 9/9। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 5/9 आ रहा है, तो ये आपको इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 2 होल 5/9, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर है तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इस तरह से ईजिली उसको बना सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शन। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।